मारिया आप बनना चाहती थी डॉक्टर, नहीं वालदा चाहती थी कि आप बने डॉक्टर, लेकिन पेरेंट्स चाहते थे, लेकिन आपने कहा एक मौके पे कि डॉक्टर्स तो जिस्म का, बॉडी का इलाज कर सकते हैं, एक्टर रूह का इलाज कर सकते हैं। तो आज तक कितनी रूहों को आपने तंदुरुस्त और सेहतमंद किया है? देखिए ना, अब नहीं, मैं उनकी ख्वाहिश मैंने पूरी की। मैं बहुत सारे ड्रामों में डॉक्टर भी बनी। वाह वाह वाह। उनकी पूरी हो गया। एक ही था ना, डॉक्टर या इंजीनियर बन जाओ या शादी कर लो, मतलब यही चीज़ें चल रही होती हैं। कोई भी टॉर्चरस काम कर लो तो बट नहीं, my mother also wanted me to play tennis and become a tennis champion, you know? Really? तो भाई पेरेंट्स हैं, वो कुछ भी नहीं, लेकिन मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि एक्टर तो रूह का इलाज करता है। तो इतने सारे आपके फैंस हैं, इतने हिट आपने ड्रामे किए हैं, तो कितनी रूहों का आपने इलाज किया होगा? बड़ी बदरूहों के फेरे भी लगाए मेरे इर्द गिर्द। बदरू पे मैं आना चाह रहा था, आपको पहले इशारा कर दिया। आपने सिकंदर बाग को देख के कहा आपको खुशी हो गई, ठंडक पड़ गई। नहीं, आप इनसे ये पूछे ना, इन्होंने कहा कि नुमान एजाज शूट के दरमियान मेरी आंखों में आंखें डाल के डायलॉग बोलता था ताकि मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन मैं दिलेर हो गई हूँ। अब जरदारी साहब ने मुझे कहा है, राजा साहब अगले इलेक्शन में आप भी जरा दिलेर हो जाए तो हम आंखों में आंखें। आप रेंट पे रहते हैं या अपना घर है? ये देखें ना, दिस इज पर्सनल। नहीं, मेरा मतलब है आपकी वजह से मैंने इतनी प्रैक्टिस की है। किसकी? ये देखें ना, शक्ति कपूर की आवाज है। आओ ललिता। अच्छा, आपके करियर के आगाज में एक ड्रामा मुझे अभी तक याद है, कल्लो आपने किया। जी, बानो कुत्सिया। मतलब उस बानो कुत्सिया का बिल्कुल वो प्ले था, लॉन्ग प्ले था, और उस वक्त कॉन्सेप्ट नहीं था इस तरह के ड्रामे करने का, इस किस्म के इश्यूज को उठाने का। आज हम देखते हैं कि अगर कोई ब्यूटी क्रीम वगैरह होती है तो वो गोरे रंग का इस्तेमाल नहीं करते, वो चेंज कहते हैं फेयरनेस वगैरह का वर्ड हटा दिया उन्होंने। आपने उस वक्त किया था, वो थॉट प्रोसेस किया था, इतना बड़ा रिस्क कैसे लिया आपने उस वक्त? रिस्क तो खैर पता ही नहीं था। आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग, और उस वक्त आई मीन आई एम लकी कि वो दोज काइंड ऑफ पीपल, यू नो, आप टीवी स्टेशन जा रहे हैं तो इशफाक अहमद साहब हैं, या बड़े बड़े हमारे पास डायरेक्टर्स, कैसे कैसे नाम, आई मीन लाइक रियली बिग जायंट पर्सनैलिटीज एंड पीपल, एजुकेटेड पीपल, जब बैठ के सिर्फ उनकी गुफ्तगू सुनना ही वॉज एजुकेटिंग। तो आई वॉज वेरी लकी कि बिल्कुल शुरू में आपको वो ड्रामा ही वैसा बन रहा था। तो लाइक ये प्लेस, आई मीन अयूब खाबर साहब के साथ जब मुझे स्क्रिप्ट मिली थी, मैं ज़ाहिर आई जस्ट स्टेप्ड इन एंड आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग, तो मुझे तो इतना कॉन्सेप्ट नहीं था। ज़ाहिर है जो डायरेक्टर है या जो टीम है, अयूब खाबर साहब के साथ मैंने किया था, डांट भी बड़ी पड़ी थी क्योंकि पता ही नहीं था फर्स्ट सेकेंड प्ले होगा मेरा। तो वो बिल्कुल स्कूल वाला माहौल ना, 3 दिन रिहर्सल, प्रॉपर आप 3 कैमरा शूट कर रहे हैं, तो यू हैड टू लर्न ऑल द लाइंस, और बड़े बड़े आप एक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, सो वो बिल्कुल वैसा माहौल होता था। तो डांटे भी पड़ती थी। तो दैट वाज अ वेरी लाइक, पहले चूज नहीं किया था, उन लोगों ने मुझे चूज किया। आई वाज लकी, इट वाज। और आप वो टैकल कर रहे हैं वो उस मसले को, बानो कुत्सिया साहिबा ने इतना खूबसूरती से लिखा था कि जो हम काला गोरा गोरी बहू चाहिए, ये रंगत की वजह से जो हमने एक हम रेशियल आपने फ़र्क पैदा कर दिया है, जो अभी तक, अब हमने उसके बारे में बात करनी शुरू की है, तो लोग कब से, उस वक्त तो हमारा माशरा उस हवाले से सेंसिटिव ही नहीं था ना। कितने सटल तरीके से, कितनी खूबसूरती से, किस तरीके से असल में जब तक लिखा हुआ किरदार और एक्टर एक दूसरे में जम ना हो जाए और वो ट्रांसलेट ऑडियंस तक ना कर जाए, और वो ऑडियंस उस पल्स को ना महसूस कर सके, रिलेट ना कर सके, तब तक कोई हिट विट नहीं होता। उस ड्रामे के बाद आपने इस तरह के इश्यूज को ज्यादा उठाना शुरू किया अपनी रियल लाइफ में भी, चाहे हरासमेंट का मामला हो, वुमेन राइट्स का मामला हो, या नहीं, दैट वाज मी। आप हमेशा से इस तरह के इन इश्यूज पे आउटस्पोकन रही हैं। जी। अच्छा, अभी रिसेंटली वज़ीर आज़म इमरान खान का एक बयान था, और उससे पहले भी उन्होंने इस तरह की बात की। बेसिकली उसका लुबे-लुबाब ये था कि सेक्स क्राइम्स और रेप जो होते हैं उसकी वजह औरतों के कपड़े होते हैं, छोटे कपड़े, या हॉलीवुड और बॉलीवुड का जो कल्चर है उस वजह से ये हो रहे हैं। और उस पर बड़ा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है एक तरफ से कि एक रेप अपॉलोजिस्ट है या सेक्स क्राइम जो करता है उनके अपॉलोजिस्ट के तौर पर उन्होंने ये बयान दिया है। व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दैट? पहले तो बात ये है कि आप इतने बड़े इशू को बुरके या पर्दे के अंदर ढांप के छुपा नहीं सकते हैं। यू कैन नॉट कि जी बस आपने उस पर पर्दा डाल दिया और बात खत्म हो गई। पहली दफ़ा अगर कोई बात करे इस तरह की तो समझा जा सकता है कि मे बी कोई गलती हो गई हो। दूसरी दफ़ा अगर वही बात की जाए तो वो आपका डिसीजन होता है, और जब तवातर से बात की जाए तो दैट मीन्स दैट इज़ व्हाट यू रियली थिंक। आप एज अ प्राइम मिनिस्टर यू कैन नॉट जस्ट डिमिनिश
50 और 50% से ज़्यादा की जो आपकी पॉपुलेशन ख़वातीन की है अंडर वन लाइन के बीच इसकी वजह से है। इट्स सच अ इम्पॉर्टेंट एंड ह्यूज टॉपिक। जब भी जैसे हम सेक्सुअल हरासमेंट की बात करते हैं तो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसमें ये है कि प्लीज़ आप विक्टिम को जेंडर बेस ना करें, आपके लिए आसानी हो जाएगी। बॉयज़ गर्ल्स विक्टिम है, चाहे वो बच्चा है, बच्ची है, औरत है या आदमी है, आसानी हो जाएगी अगर हम रेप को एज अ क्राइम लें और आप उसके अंदर ये ना करें कि आदमियों में ज़्यादा होता है और औरतें ऐसे करती हैं तो होता है। अगर आप उसको इस जेंडर से हटा दें और विक्टिम को विक्टिम रहने दें तो शायद थोड़ी सी हमारे लिए आसानी हो जाए। और ये बात रिसर्च में साबित हो चुकी है, पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम है और हम भी उसको पता नहीं कैसे टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट उसका उस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। और जिन लोगों की आप बाजार में भी जाएं, आपको कौन नंगा फिरता हुआ नजर आएगा? कोई भी नहीं। जस्ट गो अराउंड एंड सी कौन फाशी फैला रहा है, कहाँ फैला। फ़ोन आपके पास है, दुनिया की हर जगह आप यू हैव इट विद यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू। तो क्या ज़रूरत है हमें? क्यों? आपकी बेसिक तरबियत, योर एजुकेशन सिस्टम हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग। अब टेम्पटेशन तो देखें ना कैसी कैसी बैठी हुई है। टेम्पटेशन तो कहीं पर नहीं हो सकती है ना, आप में बैठी है। ऐसे आप ये देखें ना, मैं आपको टेम्पटेशन तो ये नहीं, देखिए पूरे कपड़ों में ये बैठे, ठीक है ना। सो आई फील कि ये देखिए लॉन्ग टर्म गोल एंड साथ साथ चलने चाहिए शॉर्ट टर्म। लॉ अभी वी डोंट हैव अ लॉ जिसकी वजह से डिटर नहीं हो सकता, लोग डरते ही नहीं है सजा। सोच में फर्क ये कि लोग समझते हैं कि ये क्राइम होता है लस्ट की वजह से, वो मेन रीजन नहीं है। इट्स मोर ऑफ पावर, हेट्रेड, डोमिनेंस, इस वजह से होता है। ये समझने की जरूरत है। यू कैन गेट अवे विद इट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यू कैन गेट अवे विद इट। एब्सोल्युटली। पाकिस्तान में ये भी बड़ा इशू है, बल्कि दुनिया भर में इशू है कि कन्विक्शन बहुत कम है। ये आप खुद पूछ लेना मुझे क्या। अच्छा क्या पूछना है? पूछते हैं राजा साहब। सिकू भाई पूछ रहे हैं, मारिया वास्ती से पूछो उनकी शादी हो गई। पूछे ना, मुझे क्यों कह रहे हैं इसमें इन्वॉल्व करना? हाँ, वो एक शादीशुदा आदमी है, क्यों पूछेंगे मुझसे? खुद पूछा, आप करें बात, खुद पूछा यार, कमाल है। चलिए आगे बढ़े अगर आपकी इजाजत हो। तुम खुद असल में इंटरेस्टेड हो ये बात जानने के लिए, इसीलिए ना आगे नहीं बढ़ रहे हो। तो मुझे तो पता है नहीं हुई है। अच्छा बताया, सवाल ही नहीं कोई। अच्छा, ये इंडस्ट्री में भी हरासमेंट के कुछ इशू सामने आए हैं। ये इतने ही हैं जितने सामने आए हैं या ये प्रॉब्लम इससे ज्यादा गंभीर है? क्योंकि आप तो एक अरसे से इंडस्ट्री में हैं। देखिए हम मुझे ये भी बड़ी प्रॉब्लम लगती है कि जैसे मेरे जितने भी कॉलीग्स हैं या दोस्त हैं जिनमें सिंगर्स भी हैं, एक्टर्स भी हैं, फैंस, आपको पता है स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पीपल हु आर नोन, जो जैसे कॉन्सर्ट्स करते हैं, क्रिकेटर्स हैं, उन पे लोग जाके मरते हैं, गिरते हैं, पागल हो जाते हैं, यू नो, स्टार्स जो हैं। तो मैंने ये भी देखा है कि आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि आदमी ही ये सब कुछ करते हैं। अब हमारी सोसाइटी में तो ये है ना कि मेरी औरत की हाँ में ना है, ना में हाँ है, हम कंफ्यूज ही रहते हैं। हाँ। ये भी तो है ना कि आप अगर ये मुझसे फ्लर्ट करें, फर्ज करें, ठीक है, और मैं कहूँ जी 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 जी, हाँ, तो मेरा मतलब है या तो मैं सीधी चपेट मार के कहता हूँ नो, एक डायरेक्ट वे ऑफ नो कहने का भी है जी। वो भी, उसमें भी कंफ्यूजन मुझे लगता है हमारी सोसाइटी में ज्यादा है। या कोई ना कोई ऐसी वही पावर गेम कि आप क्या लूज करेंगे, क्या लूज नहीं करेंगे, ये होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट एक साफ बात कर देना बेहतर है, जो हमारी सोसाइटी का एक थोड़ा है ना कि आप हाँ ना हाँ में भी लगे रहते हैं। और दूसरा, आई फील कि बिकॉज इट्स अ पावर थिंग, तो हुएवर इज गोइंग टू बी मोर पावरफुल, वो पावर अपनी रीइंस्टेट करने का ज्यादा एक आप इतनी अच्छी बातें कर रही हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपसे कुछ मशवरे लिए जाएं। मुझे अपने लिए नहीं, ये कुछ तस्वीर आपको दिखा दें, इनके लिए मुफ्त मशवरे आपसे लेंगे। मुफ्त मशवरे, बड़े लोग हैं, आपके मशवरों से मेरे ख्याल से इनको फायदा। एक एक करके हम तस्वीर दिखाएंगे। जरा पहली तस्वीर दिखाइए, जिनको मारिया वास्ती क्या मशवरा देंगी, नवाज शरीफ साहब को क्या मशवरा देंगी आप? कि अपने प्लेटलेट काउंट्स जो हैं वो पूरे करने और फिर पतन वापस आ जाए। वो बाद में प्लेटलेट्स जब होगा तो फिर देखेंगे क्या होता है, क्या कर लें। प्लेटलेट काउंट्स अपने पूरे कर लें जी। नेक्स्ट पिक्चर, आसिफ अली जरदारी साहब। इनको कौन कोई मशवरा दे सकता है? आई थिंक जरदारी साहब दुआई दे दें, दुआई दे दें और देखते हैं कि इनके मशवरों से बिलावल कितना मुस्तफीद होता है। ओह, आपके ख्याल में मुस्तफीद होंगे या नहीं होंगे इनके मशवरों से? वो तो अब देख रहे हैं, पता चलेगा। आप क्यों हंस रहे हैं अपने लीडर के बारे में? देखिए, मैं हंस नहीं रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं बिलावल आप क्या समझते हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? नहीं नहीं नहीं,
बिलावल एक नजरिए का नाम है। क्या है वो वो नजरिया? प्राइम मिनिस्टर प्रीमियर बेचारे को तो गालियां पड़ती हैं, बिजली महंगी हो गई गाली, वो लाइट चली गई है, वो इन कामों के लिए वर्कर है ना। रेंट पे ले ले, रेंट पे ले ले, रेंट है वजीर आजम। अच्छा ये लफ्ज रेंट का किसी ने कहा ना, मैं उठ के चला जाऊंगा। क्यों खुदा की कसम। क्यों? अब जो नहीं अफोर्ड कर सकता अपनी प्रॉपर्टी रखना, वो रेंट पे ही रहेगा ना। हाँ क्या करें गरीब लोगों के लिए आपके पास कोई आपके जगह आप गुस्सा करते हुए भी इतनी अच्छी लगती है। दिल में चोर है, दिल में चोर है, इसलिए रेंट की बात पे आप बिगड़ जाते हैं। जी अगली पिक्चर दिखाइए। उस्मान बुज़ा साहब, ओहो बड़ा निकला है। फिरदौस आशिक, एवान साहब, और ये माय फेवरेट Really? कैरेक्टर्स। या Actors? कैरेक्टर्स नहीं, एक्टर्स नहीं, कमस एक्टर एक्टिंग बता के कर रहा है भाई। आप टीवी ऑफ कर सकते हो, पता है कि एक्टिंग कर रहा है, ठीक है ना। तो इनमें क्या ऐसी चीजें जो फेवरेट बनाती कुछ है? भी नहीं ना, ओह। लाइक नहीं, ये एक एनिग्मा है, एक एनिग्मा, एक पजल होता है ना, जैसे अगर कि कैसे सॉल्व होगा। इनको कहें कि ये वो असल में ये कहना चाह रही है कि कोई उनके ऊपर करप्शन का इल्जाम नहीं लगा सकता, हुआ ही कुछ नहीं तो करप्शन कोई इल्जाम नहीं लगा सकता है ना। कोई वो लतीफा था ना कि इतना हसीन इल्जाम है कि हमने सर पे ही ले लिया। नहीं, वजीर आजम भी सोचते हैं कि जब उनसे पूछा जाता है इनमें क्या क्वालिटी है, वो भी जरा सोच के बताते हैं। लेकिन एक बात बताइए, आपने फिरदौस आशिक अवान साहब का भी नाम दिया। उन्होंने रिसेंटली एक टॉक शो में एक एमएनए को थप्पड़ रसीद किया। आपने भी ये सेट पे काम किया है, किसी को आपने थप्पड़ मारा है? नहीं, मैंने नहीं मारा, मेरे वैसे जिंदगी में मारा हुआ है। अच्छा, बट सेट पे नहीं? सेट पे नहीं, अच्छा। सेट पे नहीं, ड्रामे में अगर सीन है तो फिर नहीं, तो सीन नहीं, वैसे मैंने कहा कि कहीं नहीं, सेट पे नहीं, बट वैसे एक दो दफा ऐसे हालात पैदा हुए कि नहीं शुक्र अल्लाह का। ऐसी हरकत की थी किसी ने? मैं सेट पढ़ा था, मैं सेट पे था, सेट पे नहीं मारती हूँ, सेट से हट के मारती। मैं अपसेट होके मारती हूँ। अपसेट होके? ऐसी हरकतों की वजह से किसी को पड़ गया था या कोई और वजह थी? हाँ भाई, वो कोई बिल्कुल ही कोई लीचड़ हो जाए तो क्या करे ना, थोड़ी देर आप हम सबर भी है बहुत। मैं इनका स्टूडेंट रहा हूँ। आप पाक अमेरिकन कल्चर सेंटर में पढ़ाती थी ना, आप पाक अमेरिकन कल्चर सेंटर में पढ़ाती थी, मैं पाक अमेरिकन कल्चर साइड में बैठ के पढ़ रहा था। अच्छा। लेकिन असर कुछ नहीं हुआ वैसे आप पे, एक किसी की चीज का। आखिरी पिक्चर दिखाते हैं आपको, और ये है वजीर आज़म इमरान खान की। 2018 में आपने कहा था, आपसे पूछा गया था कि तब्दीली अभी अभी आई है, क्या कहेंगे? आपने कहा लेट इट सेट इन देन आई विल टेल यू। अब 3 साल हो गए। अब तो मेरा मतलब है कि मैं कह रही हूँ कि बस आपने घबराना नहीं है बस क्योंकि हम बहुत घबरा गए। अच्छा, आई फील कि जैसे वो आई एम सॉरी, आई डोंट नो कितना आपके पास टाइम है, बट इन्होंने आई वाज मैं नहीं समझती कि आप एट दिस पोजिशन जहाँ पे आप हैं वज़ीर आज़म, कि यू शुड बी सेइंग सच थिंग। आपको तो एक तो विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करना, एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाके ऑल ओवर द वर्ल्ड एक आपको ब्रीफिंग दी जाती है, लोग आपको बताते हैं, जैसे देयर इज अ सर्टेन वे टू conduct yourself internationally। जैसे मुझे तो नहीं पता है ना, but if you're going into foreign conferences and all that, उसमें तो it's a proper study कि कौन सी टाई पहननी है, कितना हाथ मिलाना है, किस तरीके से बैठना है, it will give it gesture। तब्दीली से घबरा क्यों गई हैं आप? मैं तो घबरा गई जी बहुत ज्यादा। अभी 2 साल बाकी हैं, बेहतर हो सकते हैं चीजें, हालात बेहतर हो रही हैं। हाँ, बिल्कुल बेहतर हो रहे हैं। देखते हैं कि उस वक्त हमारे ब्लड प्रेशर और हमारे हार्ट अटैक कहाँ तक पहुंचते हैं, तो काफी वापस राजा परवेज अशरफ का ज़माना याद। मैं तो आपको बहुत मिस करती हूँ, बहुत।